बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर की बनने वाली नई पार्टी को लेकर काफी चर्चा है। 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। चुनाव आयोग में इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। भरतपुर और रेजीनगर 2 विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर चुनाव भी लड़ेंगे और आने वाले वक्त में असदुद्दीन ओवैसी, आईएसएफ या फिर लेफ्ट कांग्रेस सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जितना भी राजनीतिक विकल्प है उस पर हुमायूं कबीर की नई पार्टी आने वाले वक्त में रणनीति बनाएगी। अब आपको मैं दूसरी जगह ले चल रहा हूं, पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बाबरी मस्जिद को लेकर और यहां 3 महीने के बाद होने वाले चुनाव को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल के बेरहामपुर लाया हूं। लोकसभा सीट है। अधीर रंजन चौधरी यहां से 4 बार लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन 2024 में गुजरात के रहने वाले और क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे यूसुफ पठान से वो चुनाव हार गए। इस इलाके में बाबरी मस्जिद का क्या राजनीतिक प्रभाव होगा, ये जानने के लिए हम आपको शहरी इलाके में लाए हैं। और जिस जगह से मैं आपको माहौल क्या दिखा रहा हूँ वो 2021 के विधानसभा सीट में इकलौती ऐसी सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इस इलाके में एक वक्त में लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस बार 2026 के चुनाव में क्या माहौल रहेगा। हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहे, 2 जगह से वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ के कुछ आम लोगों के बीच में, ये चाय की दुकान है, मशहूर दुकान है, और मैं कुछ लोगों से बात करूं तो नमस्ते। हम लोग तो दिल्ली से हैं दादा, थोड़ा बहुत हिंदी आप समझते हैं? थोड़ा बहुत हिंदी आप समझते हैं? अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और यहाँ घूम रहे थे। आप लोग बंगला नहीं जानते? बंगला थोड़ा बहुत जानते हैं, हम लोग दिल्ली रहते हैं। अच्छा, तो हम लोग इसलिए इधर आए दादा कि बगल में मस्जिद बन रही थी और आपके यहाँ SIR चल रहा है जो वोटर लिस्ट का था, और यहाँ 3 महीने के बाद चुनाव है। तो बहरामपुर में 4 बार से अधीर रंजन चौधरी यहाँ चुनाव जीते हैं। तो हमने कहा कि इस बार कितना काम हुआ है आप लोगों के लिए। 15 साल ममता बनर्जी का शासन रहा है, तो कैसे देख रहे हैं दादा ये सब घटनाओं को? ऐसा तो अच्छा काम होता है, और जिन्हें ऐसे ये है जो हमारा SR कॉपी सर्च करता है वो काम बहुत अच्छा ही होता है। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा से ये काम कर रहा है। हम लोग भारतवासी बहुत खुशी हैं। ऐसा में भी काम होना चाहिए। ऐसे में भी काम होना चाहिए। लेकिन दादा जहाँ पर हम हैं और जिस इलाके से ये रिपोर्ट हम लोग दिखा रहे हैं, लोगों को लगता है कि मालदा, मुर्शिदाबाद ये बांग्लादेश के बॉर्डर का इलाका है। तो घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी की चर्चा पश्चिम बंगाल में बहुत हो रही है और लोगों को लगता है कि बॉर्डर पे उस तरीके की बाड़ेबंदी नहीं, संसद में ये बातें गूंज रही है, तो यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन जो SIR हुआ उसमें तो उस तरीके की बातें नहीं आई। तो इस तरह के मुद्दों को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात बनने से तो एक दिन का काम नहीं हुआ ये काम। यहाँ जो राज्य सरकार है वो लोग पहले क्यों नहीं इसके मतलब चिंता किया। आज से 50 साल आगे बॉर्डर सही का, बॉर्डर इलाका का डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है ना होता है, ये लोग तो राज्य सरकार का मालूम होना चाहिए। अभी तुरंत क्या होगा ऐसा माफिक तो काम समाधान नहीं होगा। ये काम तो भारत स्वाधीन होने से बाद हो चल रहा है। तो एक बातें सब सरकार आता है जाता है, तो बॉर्डर का बाद में क्या होता है ये हर सरकार को मालूम है, लेकिन प्रशासन लोग को इसके संबंध में अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि अभी तक कोई सरकार बॉर्डर इलाका डिस्ट्रिक्ट में इसके बाद में अलर्ट नहीं हुआ। अच्छा दादा, ये 15 साल तक शासन रहा तृणमूल कांग्रेस का, 34 साल देखिए 15 साल पहले का जो एक सरकार आएगा एक सरकार जाएगा, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा। मैं बोलता चाहता हूँ ये जो असल ओरिजिनल काम क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट राज्य पश्चिम बंगाल राज्यों बॉर्डर का पास में है, तो केंद्र के भी दिमाग में नॉलेज रखना चाहिए। जे डिस्ट्रिक्ट जे राज्यों बॉर्डर का पास में है, तो इसका लिए क्या हमको चाहिए, क्या काम करना चाहिए, केंद्र के भी दिमाग में रखना चाहिए। राज्यों केंद्र का अंदर में है, तो केंद्र जब केंद्र का बात नहीं सुनता है तो कानून है,
कानून क्यों नहीं प्रयोग करता है? केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। हाँ, कानून क्यों नहीं प्रयोग करता है? अच्छा दादा, अब तो हम थोड़ा मैंने पेपर में देखा है जब बीएसएफ में जमीन मांगता है करंट राज्य सरकार का कैसे, तो जमीन मांगा है 2 साल पहले, तो अभी तक क्यों नहीं देता है ये राज्य सरकार बीएसएफ के लिए जमीन? तो हमारा बात है, तो राज्य सरकार बात नहीं सुनेगा तो केंद्र में तो आईन है, संविधान है, संविधान में क्यों नहीं वो लोग वो एक करता है? हम लोग पब्लिक कितना दिन ऐसा काम जरूर करेगा, कसूर करेगा? हाँ, जो संविधान में आईन है तो वो संविधान का आईन क्यों नहीं प्रयोग करता? दादा, इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार भी दोषी है। हाँ हाँ, मैं ममता बनर्जी का कोई नाम नहीं करता, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है, मैं किसी को नाम बदलता नहीं चाह। आज ममता बनर्जी है, कल अमुक बनर्जी, XYZ सरकार आएगा, लेकिन हर सरकार को चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इलाका में है, तो इसके लिए क्या हम लोग पहरा देना चाहते हैं, कितना जमीन क्या करना है, ये बात सेंट्रल में जो स्वराष्ट्र दफ्तर है वो लोग को डिमांड में आना चाहिए। राज्य नहीं सुनेगा, कानून है, जुडिशियल क्यों नहीं कानून प्रयोग करता है? दादा, यहाँ पे आपके बगल में बाबरी मस्जिद बन रही है, आपने हाँ। सुना उसके बारे में? देखिए, ये तो हर आदमी, ये भारतवर्ष हर आदमी रहता है, कोई मंदिर बनाएगा, कोई मस्जिद बनाएगा, ये तो व्यक्तिगत हिंसा है, ये इसका कोई प्रभाव नहीं। आप लोग यहाँ हिंदू है, यहाँ क्रिश्चियन है, यहाँ मुसलमान है, इसके बाद तो इंडिविजुअल केस है, ये सिर्फ तो हम नहीं समझता है, हम इसके में दिमाग नहीं लगाता है। हम लगाता है जो हम भारत का सिटीजनशिप है, हम भारत का टैक्स देता है, हम भारत में अच्छा से रहना चाहता है, इसके जमींदार राज्य सरकार नहीं सुनेगा तो केंद्र सरकार वो नहीं क्यों आईन प्रयोग करता है? जो भी राज्य सरकार आता है क्यों नहीं प्रयोग करता है? बीजेपी को लेकर क्या एक सीट यही इकलौती है जो बरहमपुर जीती बीजेपी असेंबली में, इकलौती ऐसी सीट है? बाकी कांग्रेस का ये गढ़ साफ हो गया 2021 में। देखिए, कोई पॉलिटिकल लीडर को मार्क करके हम नहीं बात करेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर हम नहीं बात करेगा, वो तो आ जाएगा कल चला जाएगा। हम बोलता है भारत का संविधान में जो है, जो क्षमता में जो है, वो लोग क्यों नहीं, कौन अच्छा होगा कौन नहीं अच्छा होगा, ये तो भारत का केंद्रों में जो बचा है वो लोग के तो माथा में है, वो दिमाग में है, वो क्यों नहीं अच्छे से इंक्वायरी करने के बाद जो कौन एक चाहिए कि ना, एक कानून करना चाहिए कि ना। हम पहले राज्यों को बोला है, राज्य मानता नहीं है, तो राज्य जब मानता नहीं है तो केंद्र क्यों नहीं ये प्रयोग करता है? ये हमारा बात है, इसके लिए हर जनता, भारत की जनता अच्छा रहेगा। मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा कि देश की संसद में गृह मंत्री ने जवाब दिया, कहा कि बंगाल की सरकार हमको बॉर्डर पे बाड़ेबंदी नहीं करने दे रही। वो लोग को पहले दिमाग में आना चाहिए जो कौन कौन राज्य कौन कौन बॉर्डर में है, उसमें क्या क्या कानून करना है, क्या जमीन मांगना है, कौन क्या करना है, सब लोग राज्यों को लेकर के बैठक करेगा। बैठक में राज्यों नहीं सुनेगा तो कानून प्रयोग करे। शुक्रिया आपका।